हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का कक्षा 9वीं के एक और नए वीडियो में। आप सभी काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इंतजार था आपको इस वीडियो का, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 9वीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विषय हिंदी के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसी प्रकार से सभी विषयों के वीडियोस आएंगे और सभी वीडियोस में आपको ऐसे टॉप प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके अर्धवार्षिक की परीक्षा में डेफिनेटली आएंगे। साथ ही हम उत्तर भी देखेंगे ताकि आपको कहीं और से उत्तर ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। तो जितने प्रश्न मैं बताता हूं उनको आपको नोट कर लेना है। यदि इसका पीडीएफ लेना है तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, पीडीएफ वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न आपको अच्छे से कंप्लीट करना है आपके एग्जाम के लिए। एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें मनुष्य के मन में स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। ठीक है, तो मानसरोवर से क्या आशय है, इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। देखिए, कवित्री इस प्रकार से लिखा जाता है, कई लोग इसको अशुद्ध लिखते हैं, तो इस प्रकार से सही लिखा जाता है। देखिए, कवित्री का घर जाने से चाह से क्या तात्पर्य है, तो उत्तर लिखेंगे, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में घर जाने की चाह से कवित्री का तात्पर्य इस संसार से मुक्ति पाकर प्रभु के पास जाने से है। कवित्री ने प्रभु के घर को ही अपना वास्तविक घर माना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आप करेंगे, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है कि कोयल स्वतंत्र है और कहीं भी विचरण कर सकती है, जबकि कवि परतंत्र है, यानी जेल के अंदर बंद है। कोयल अपना बसेरा पेड़ की हरी टहनियों के बीच बसाए हुए है, जबकि कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल के मधुर गान को सुनकर लोग प्रफुल्लित होते हैं, जबकि कवि का गान तत्कालीन परिस्थितियों में प्रश्न में लोग भी सुनना भी गुनाह समझते थे। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न नहीं होगा, यहाँ पर परिस्थितियों प्रश्न हटा देना, परिस्थितियों में लोग सुनना भी गुनाह समझते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूछा गया है, दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है, उदाहरण सहित लिखना है दोहा की परिभाषा। तो बहुत ही सिंपल से दोहा की परिभाषा देखिए, दोहा क्या होता है। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में, ठीक है, पहला चरण होता है, दूसरा चरण होता है, तीसरा होता है, चौथा। ठीक है, ऐसे चरण होते हैं। अब इसमें देखिए, जो पहला चरण होता है ये पहला है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा है और ये चौथा चरण है। इस प्रकार से चरण होते हैं दोहे में। तो पहले और तीसरे में, यानी कि इस वाले में आप देख सकते हैं, ये आपका पहला चरण हो गया, इसमें और इसमें। ठीक है, इनमें आपकी क्या होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तथा दूसरे और चौथे चरण में, दूसरा जो चरण है ये वाला और इसमें, इनमें होती हैं 11-11 मात्राएं। ठीक है, इनमें 13-13 होती हैं और इनमें 11-11 है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। तो ये पहला चरण है, ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये चौथा है। तो इसमें आप गिनेंगे मात्राएं और इसमें भी तो आप पाएंगे कि पहले और तीसरे में एक जितनी मात्राएं हैं, यानी कि 13-13 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा करनी है और साथ ही उसका उदाहरण भी देना है। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुप्रास अलंकार आपका डेफिनेटली पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, काव्य में जहां कोई वर्ड एक से अधिक बार प्रयोग में आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि रघुपति, राघव, राजा, राम। तो आप देख सकते हैं रा कितनी बार आया है। इस प्रकार से आपकी वर्ड की आवृत्ति यदि बार बार हो रही है तो उसे ही कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं, काव्य में जहां वर्ड एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें कोई वर्ड अनुक्रम में होता है, एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाएगी। वो उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि रघुपति, राघव, राजा, राम, चारों चंद की चंचल किरण। इसमें चा वर्ड की आवृत्ति हो रही है बार बार। ठीक है, चा की किरण नहीं, यहाँ पर चा मतलब दो से ज्यादा बार आए तो समझ लीजिए कि वहां पर अनुप्रास अलंकार है। खेल रही थी जल थल में। इस प्रकार से पूरा उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा गया है, छायावाद की विशेषताएं लिखना है। ठीक है, तो छायावाद की विशेषता उत्तर में लिखेंगे, छायावादी काव्य की विशेषता निम्नलिखित है। तो देखिए, दो ही लिखनी है, कोई
आप 3-4 कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 ही लिखी हैं, तो 2 ही आपको एग्जाम में आएगा 2 नंबर के लिए। तो देखिए, इस काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। दूसरा है, इस काव्य में वेदना और करुणा की धारा प्रवाहित हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, कॉजी हाउस में जो कैद पशु होते थे उनकी हाजिरी इसलिए ली जाती थी, ली जाती होगी, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, जिससे कि पशुओं की जानकारी रहे। जितने पशु आए थे उतने ही, या उनमें से भाग तो नहीं गया अथवा मर गया, तो इसलिए उनकी हाजिरी ली जाती थी कि वो सभी पशु हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो उत्तर देखिए, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, वह कष्ट भोग रही थी, उसी प्रकार का कष्ट बैल भी भोग रहे थे। वह देखती थी कि बैलों से कड़ा काम लेकर भी उन्हें भूसा उन्हें जो है वो कम खिलाया जा रहा है, इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर, निपात शब्द की परिभाषा लिखिए। तो निपात शब्द क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर के लिए प्रश्न आता है, 3 में भी पूछ ले तो भी आपसे लिख देना है आपको। तो देखिए, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात शब्द कहते हैं। ठीक है, निपात कहते हैं, जैसे कि हाँ, भी, केवल, तक, मात्र, क्यों, ना, काश, जी नहीं। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ही है ये आपका निपात हो जाएगा। तुमने तो हद हद कर दी। ठीक है, हद कर दी, ही कर दी, हद ही कर दी। ठीक है, तो इसमें ही कर लेना। ठीक है, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो भी, बच्चे बच्चे तक, यहाँ पर तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख लीजिए आप ये उदाहरण। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी? तो गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से लाउड स्पीकर द्वारा बाढ़ के खतरे से सावधान करने के लिए घोषणाएं दे रहे थे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना आवश्यक होता है? तो देखिएगा, इसको आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे। देखिए, ये आप लिखेंगे यहाँ से, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर सुरक्षा गार्ड, बना भोजन, पीने का पानी, सूखा राशन, कपड़े, जूते चप्पल, चटाई, ठीक है, और दवाइयाँ आदि सामग्री होना आवश्यक होता है। उसके बाद देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 11वां। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डालेंगे महाकाव्य, यहाँ पर खंडकाव्य लिखेंगे। तो देखिए, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, तो आपका अंतर यहाँ से हो जाता है। पहला अंतर है, इसमें जीवन का समग्र चित्रण या वर्णन होता है, और इसमें जीवन के किसी एक अंश का वर्णन होता है। ठीक है, दूसरा अंतर लिखेंगे, इसमें अनेक रसों का वर्णन होता है, इसमें मुख्यतः एक ही रस होता है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है, इसमें एक ही छंद की प्रयोगता रहती है। और इसमें देखिए उदाहरण भी देख लीजिए, महाकवि जो तुलसीदास हैं उनके द्वारा रचित रामचरितमानस, ठीक है, ये है। खंड का आपका उदाहरण पंचवटी है, जो कि मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है। तो इस प्रकार से ये आपके उदाहरण भी हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो जाएगा, क्योंकि हम 12 तक ऊपर देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है। इस प्रकार से आपको बना लेना है टेबल, और टेबल के अंदर इस तरफ लिखेंगे मुहावरे, इस तरफ लोकोक्ति, और यहाँ पर लिखेंगे मुहावरे वाक्यांश हैं, जबकि लोकोक्तियाँ क्या है, संपूर्ण वाक्य का होती हैं। ठीक है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है, और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, इनका प्रयोग भाषा को बल देने के लिए होता है, इनका प्रयोग किसी घटना विशेष के लिए होता है। ठीक है, और मुहावरे शरीर के अंगों के नाम पर भी होते हैं, और इनके प्रयोग में फल प्राप्त होने की आशा की जाती है। तो इस प्रकार से मुहावरे लोकोक्ति में सिंपल से 4 अंतर हैं, आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके यहाँ तक सभी क्वेश्चन हमने देख लिए, जो आपकी परीक्षा के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, और देखिए इसी प्रकार से हम अन्य विषयों की भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसका पीडीएफ चाहिए आपको, ये सभी पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस प्रकार से सभी क्वेश्चन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही प्ले लिस्ट को विजिट करते रहें, वहाँ पर आपको अन्य वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।